हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण। और जिसके अब तक आप 20 अध्याय सुन चुके हैं, तीसरे खंड। और अब हम आपको 21 से लेकर 26 तक अध्याय 25 तक अध्याय 5 अध्याय आज सुनाएंगे। बाकी देखेंगे अगर ज़्यादा लंबा भी हो सका, क्योंकि अब हम आपको शिव विवाह सुना रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से देखेंगे कि आपको इसी एपिसोड में उसको पूरा करें या नेक्स्ट के लिए वीडियो बनाएं, अलग से बनाएं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हम सब ने सुना कि किस प्रकार भोलेनाथ के पास लगन पत्रिका पहुंची और भोलेनाथ ने अब हंसी ठिठोली करने के लिए एक बूढ़े बा का रूप बनाया और अपने साथ बारात में सिर्फ शुक्र शनिचर को लेकर आए, और किस प्रकार अपनी सालियों पर, मतलब माता पार्वती की सखियों के ऊपर बिच्छू छोड़े। तो अब आगे की कथा आरंभ करते हैं। 21वां अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, हिमाचल की आज्ञा पाकर जो लोग बरात को ढूंढने गए थे, क्योंकि हिमाचल ने कहा ना कि जाओ ढूंढ कर आओ, दूर दूर तक बरात तो नहीं कहीं नजर आ रही। आजकल तो फोन पे पता लगाते हैं ना कहाँ पहुंच गए, पहले देखने जाते थे कि कहाँ पहुंच गई, कौन से मोड़ पर पहुंच गई। उन लोगों ने लौट कर समाचार दिया कि हमें तो बरात कहीं नहीं मिली। हिमाचल जो सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने गिरजा की सखियों की दुर्गति का समाचार सुना तो उनके मन में निश्चय हो गया कि वह शिव जी ही होंगे। यह विचार आते ही वह बहुत पछताकर कहने लगे, हाय ब्राह्मण आदि तो शिव जी की बहुत प्रशंसा किया करते हैं, फिर क्या कारण है जो वो ऐसा भयानक स्वरूप बनाकर आए हैं और ऐसे कोई बरात लेकर आता है पुत्री को ब्याहने। अब मुझे वास्तव में पता चला कि पुरोहित ने मेरे साथ धोखा कर दिया। ऑटोमेटिक ऐसे ही होता है, जब बरात में कोई गड़बड़ लगे ना तो पहले बचोले का कान पकड़ा जाता है, उसको बोला जाता है हाँ इसने रिश्ता करवाया, इसी ने गड़बड़ करी है सारी। मैं राजा होकर ऐसे भिखारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कदाय नहीं करूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए हिमाचल तथा मैना चिंतित हो गए। जो बंधु बांधव विवाह में सम्मिलित होने निमित्त हिमाचल के घर आए थे, वह शोकाकुल होकर कहने लगे कि अरे ये क्या हो गया, अब शादी कैसे होगी, हम तो शादी में आए हैं। उसी समय हिमाचल आदि के चित्त की चिंता को देखकर गिरजा ने विद्या नामक सखी को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्र देते हुए कहा कि सखी, तुम इसी समय इस पत्र को लेकर शिव जी के पास चली जाओ, निर्भय हो हाथ जोड़कर उनसे मेरी ये प्रार्थना करते हुए कहना कि आप गिरजा के इस पत्र का उत्तर तुरंत दें। मैं फिर वो जो भी उत्तर दें उसे लेकर तुम मेरे पास आना। यह सुनकर वह सखी गिरजा का पत्र लेकर शिव जी के पास चल दी। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। और वहां पहुंचकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। पत्थर देते ही बोली, प्रभु आपकी जो आज्ञा हो उसे कहिए, ताकि मैं गिरजा को जाकर वह संदेश सुना दूं। नारद, गिरजा ने अपने पत्र में लिखा था, हे परम ब्रह्म शिव जी, मैं आपको भली भांति जानती हूँ, परंतु मेरे माता पिता तथा अन्य लोग वो आपकी महिमा को नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परम सुंदर तथा कोमल स्वरूप को धारण कीजिए। प्रभु, ये आपने कौन सा स्वरूप बना लिया है। आप श्रेष्ठ बरात, आप सुंदर सामग्री के साथ वहाँ पधारिए, जिससे सब लोगों के मन की व्यथा दूर हो। यहाँ तो सभी टेंशन में आ गए हैं शादी में। इस पत्र को पढ़कर उत्तर लिख दिया शिव जी ने और उसको देकर सखी को विदा किया। जब गिरजा को अपने पत्र का उत्तर मिला तब अपने मन में बहुत प्रसन्न तथा सुखी हुई। आगे 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, उसी समय हिमाचल ने दुखी होकर गिरजा को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री तूने ये क्या किया जो सब देवताओं को छोड़कर ऐसे धूतपति की इच्छा की। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुझसे कुछ नहीं कह सकता, परंतु तेरी माता अपयश का ध्यान करके बहुत दुखी है। जब मैं ये विचार करता हूँ कि मेरी लड़की का विवाह ऐसे प्राणी के साथ होगा, उस समय मैं शोक समुद्र में डूब जाता हूँ। मुझे बड़ी चिंता होती है। मैंने तो इतनी सामग्री एकत्रित की, परंतु तेरा अपने पति तो अपने साथ केवल 2 लोगों को लाया है। अब जो बारात में इतनी सारी मिठाई पकवान बनाए हैं बरातियों के लिए, बराती तो आए नहीं है, मैं किसको खिलाऊं, ये तो खराब हो जाएगी। उसके साथ जो बैल है वह भी बहुत बूढ़ा निर्बल है। उस बैल के ऊपर भांग धतूरा आदि अनेक प्रकार के मादक वस्तुओं तथा विभिन्न प्रकार के विष लदे हुए हैं। मेरा भाग्य तो देखो कि कैसी बारात आज मेरे दरवाजे पर आई है। अब भला तू ही बता कि इस अवसर पर सब लोग मुझे क्या कहेंगे। रिश्तेदार नातेदार तो मजाक उड़ाएंगे ना कि लड़की कहाँ शादी करने लगे हैं, एक एक लड़की।
हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर गिरजा ने हंसते हुए कहा, पिताजी आप कुछ चिंता ना करें, विष्णु जी का वचन मिथ्या नहीं होगा। उसी समय जो लीला हो रही है वह भी सब लोगों को आनंद प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। अंत में सब लोग आपकी बहुत स्तुति करेंगे तथा आपके प्रताप को सबसे बड़ा स्वीकार करेंगे। आप विश्वास रखिए, इस विवाह के बाद तीनों लोकों में आपका सुयश प्राप्त होगा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी आपको अत्यंत सम्मान करेंगे। अब आपको उचित है कि आप उन योग्य रूपधारी भगवान शिव के समीप जाएं और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करें। वे आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करेंगे। नारद, शिवजी तथा गिरजा की लीलाएं अपार हैं। दोनों एक ही रूप हैं, उनमें से किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं, उसी प्रकार शिव और गिरजा में भी कोई अंतर नहीं है। उनकी जो इच्छा होती है वे वही लीला करती हैं और लोगों को वही लीला दिखाती हैं। लीलाओं का पार किसी ने नहीं पाया। इस घटना के उपरांत हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर गिरजा ने जो बात कही थी वह कह सुनाई। फिर कहा कि भाइयों, यह योगी दूत का स्वरूप बनाए हुए एक निर्बल बैल तथा दो छोटे छोटे बालकों को साथ लिए यहाँ आया। अब आप लोगों को जो सम्मति है वही कार्य किया जाए। अपने भाई बंधुओं के साथ सलाह मशवरा। 22वां अध्याय आरंभ। 23वां अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, हिमाचल की बातों को सुनकर सब पर्वत इस प्रकार कहा कि राजन, हमें सर्वप्रथम उस योगी के पास पहुंचकर उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए कि ये भोलेनाथ है भी या नहीं। यदि उसमें कोई बुराई ना हो तो गिरजा का विवाह उसके साथ करने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि सोचा तो हमने पहले ही है ना कि वो तो योगी है और हमने अभी तक देखा भी नहीं। ये सुनकर हिमाचल अपने साथ कई लोगों को लेकर शिव जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के उपरांत चुपचाप खड़े हो गए। उसी समय शिव जी ने यह लीला की कि शुक्र तथा शनिचर जो शिष्यों के भांति उनके साथ थे पास आ पहुंचे और रुदन करने लगे। उन्हें रोते हुए देखकर शिव जी ने कहा, बालको, तुम रोना धोना त्यागो और खूब खेलो कूदो, परंतु मेरे पास से कहीं दूर मत चले जाना। मैं अकेला निर्धन मनुष्य हूँ, तुम भी मुझे बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए हो। देखो, तुम बैल की भी देखभाल किए रहना, क्योंकि नशे में चूर होने के कारण इस समय मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता। भोलेनाथ अपनी फिर लीला दिखाएं। इस प्रकार नशेबाज की भांति शिव जी ने हिमाचल आदि के सामने उन बालकों से बहुत सी बातें कही, परंतु वे बालक बराबर रोते रहे। उसी समय शिव जी ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उत्तर देते हुए कहा, बाबा, हम तो भूख से मरे जाते हैं। अब या तो आप हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, अन्यथा हम इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगे। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, बालको, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं, परंतु तुम कुछ देर ठहरो। हिमाचल के घर खाने पीने की बहुत सामग्रियाँ बनी हैं। जब गिरजा के साथ मेरा विवाह होगा ना, उसी समय तुम्हें बहुत कुछ खाने के लिए मिलेगा। यह सुनकर दोनों चेलों ने कहा, बाबा, विवाह में तो अभी बहुत देर है, तब तक तो हम भूखे नहीं रह सकते। कई दिनों से भोजन प्राप्त न होने के कारण अब हमसे और अधिक नहीं ठहरा जा रहा, इसीलिए आप कुछ ना कुछ खाने का प्रबंध करो। हिमाचल ने जब उन दोनों बालकों की यह बात सुनी तो शिव जी से कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके दोनों शिष्यों को अपने साथ घर ले जाकर भोजन करा लाएं। शिव जी बोले, राजन, यदि आप यही चाहते हैं तो इन्हें भोजन करा लाइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर हिमाचल ने उन दोनों को अपने एक सेवक के साथ भेज दिया कि इनको भोजन करवा कर लाओ। उसी समय दोनों बालकों ने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, राजन, हम आपके घर भोजन करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि घर के स्वामी के बिना हमें वहाँ कोई भी अच्छी तरह से भोजन नहीं करवाएगा। ऐसे कह देंगे, किसने भेजा इसको? यदि आप जाएंगे तभी हम जाएंगे, अन्यथा भूखे ही रह जाएंगे। उसी समय शिव जी ने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, राजन, आप स्वयं इनके साथ जाइए और इनको भोजन करवा कर ले आइए। सचमुच ये कई दिन के भूखे हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से भोजन कराना और पानी भी पिला देना। नारद शिव जी की आज्ञा सुनकर हिमाचल उन दोनों को साथ लेकर घर आए और भोजन करवाने लगे। उन्होंने सोचा, दो बालक हैं, जल्दी छिक लेंगे। उसी समय उन दोनों शिष्यों ने कह दिया कि उनके सामने जितना भी भोजन परोसा गया उस सब को वे एक ही गिलास में खा गए। उन्होंने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, राजन, अभी तो हमने केवल एक ही गिलास भोजन खाया है, इससे हमारी भूख कहाँ मिटेगी? अब तुम्हें शीघ्र ही कुछ और खिलाओ। तुम बहुत बड़े राजा हो ना, तुम्हें बहुत लोभ है। यदि हम भूखे उठ गए तो तुम्हें बहुत पाप लगेगा। यह सुनकर हिमाचल ने रसोई करने वाले से कहा कि तुम्हें लोभ करने की आवश्यकता नहीं, मेरे यहाँ भोजन ढेर के ढेर रखे हुए हैं।
जितना भी खा सकते हो खाओ और इसको खूब खिलाओ। यह सुनकर रसोइया जब और सारा भोजन ले आया और उसको भी वे एक गिलास में खा गए। हिमाचल के यहाँ जितना पानी था उन सबको भी उन्होंने एक ही घूंट में पी लिया। तदुपरांत चिल्लाते बोले, राजन हम तो भूखे हैं और भोजन लाओ। अब राजा सोचे अब क्या करें, यदि तुम्हारे यहाँ भोजन तैयार ना हो तो हमें कच्चा अन्न ही बतला दो, हम उसी को खा जाएंगे। हिमाचल ने चिंतित होकर कच्चे अन्न का जो अंबार लगा था वह उन दोनों को बतला दिया। उस पर्वत के समान अन्न के ढेर को भी वे एक ही गिलास में खा गए। जब राजा के घर कुछ भी शेष ना रहा तब वह भूख भूख चिल्लाते हुए रोते हुए वहां से लौट पड़े और अपने गुरु के समीप जा पहुंचे। शिव जी ने जब उन्हें देखा तो पहले तो बहुत हंसे। तदुपरांत उन्होंने अपने झोले में से निकालकर उन्हें एक जड़ी ऐसी दे दी जिसे खाते ही उनकी भूख शांत हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। तो हमने देखा किस प्रकार राजा हिमाचल का अभिमान नष्ट करने के लिए, जो उनको लोभ हो गया था, अहंकार हो गया था, उसको नष्ट करने के लिए भोलेनाथ ने अपने शुक्र शनिचर नाम के 2 दूत उनके साथ भेजे। और वो राजा हिमाचल ने जो इतनी सारी बारात के लिए तैयारी की थी, मिठाई पकवान बनाए थे, वो सब खा गए। वो तो खा ही गए, साथ में कच्चा अनाज भी खा गए। अब उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हिमाचल के घर से जब शिव जी के दोनों शिष्य चले गए उस समय सब लोगों ने हिमाचल के पास पहुंचकर कहा, राजन अब तो नगर में अन्न का लेश मात्र भी नहीं रहा, हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे। अब आप शीघ्र ही उपाय कीजिए जिससे प्रजा का दुख दूर हो। हिमाचल ने कहा, भाइयों, हमारे नगर के बाहर एक बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा है, उसके साथ एक बैल और 2 शिष्य। वे मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता है। उनके शिष्यों ने नगर में अन्न का अकाल कर दिया। ऐसी दशा में अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, मैं तो खुद परेशान हूं, कोई तो उत्तर दो। पुरोहित अथवा गिरजा से ही पूछना उचित है, सभी ने कहा। उन्हीं को बुलाओ। पुरोहित टिक्का करके आया था और गिरजा ने हट पकड़ी है कि विवाह उसी से करना है। एक बात तो हम लोग अवश्य स्वीकार करते हैं कि यदि उस योगी में कोई दोष होता तो गिरजा उसे पति रूप में पाने की इच्छा कभी नहीं करती, ऐसे तो अपनी लड़की सियानी है। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाया। पुरोहित जी, तुम सच सच बताओ, जो योगी 2 शिष्यों को साथ लेकर आया है क्या वास्तव में कौन है। पुरोहित ने उत्तर दिया, राजन, गिरजा ने मुझे उस योगी का पता बताया था, तब मैं उसे तिलक चढ़ाया। इतना कहकर पुरोहित ने योगी रूपधारी शिव जी की महिमा सुनाते हुए कहा कि वो तो साक्षात शिव है, तुम्हारी पुत्री गिरजा आदिशक्ति भवानी का अवतार है। आप इससे कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो गिरजा से पूछ लीजिए, वह इस संबंध में आपको बता देगी। पुरोहित के मुख से बात सुनकर सबने गिरजा की बात सुनने का निश्चय किया कि अब उसको बुलाते हैं, कन्या को वही बताएगी क्या सच है। हिमाचल ने गिरजा को अपनी सभा में बुलाया। पिता की आज्ञा पाकर गिरजा अपनी माता तथा 2 सखियों को साथ लेकर सभा में आई। जब गिरजा ने लोगों को प्रणाम किया तो हिमाचल ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बिठा लिया और हिमाचल ने गिरजा को अनंत प्रेम के साथ पूछा कि पुत्री, इस समय सब लोग दुख के सागर में हैं, बहुत दुखी हैं सभी, पूरे नगर में कहीं अन्न नहीं बचा, लोग क्या खाएंगे, अकाल पड़ गया और जो बनाया था वो 2 जो बूढ़े बाबा जी आए उनके चेले खा गए, हमारा तो संपूर्ण भोजन ही खा लिया, नगर में अन्न तो क्या पानी भी नहीं। पिता की बात सुनकर गिरजा मन ही मन प्रसन्न हुई, परंतु ऊपर से लज्जित होकर कुछ ना कह सकी। नारद, उसी समय तुम हिमाचल की सभा में जा पहुंचे और तुमने आदि से अंत तक का संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए हिमाचल से कहा, राजन, तुम किस प्रकार संदेह मत करो, तुम और तुम्हारी पत्नी परम धन्य हो। तुम्हारे यहाँ भगवती आदिशक्ति ने अवतार लिया और यह आदिशक्ति ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को भी उत्पन्न करने वाली है, यही सबका संहार भी करती है। इनकी माया परम्पार है। यदि तुम्हारे घर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई, भ्रमण करती हुई, इसे तुम अपनी अहोभाग्य समझो। इन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारे ऊपर जो कृपा की है, वे बूढ़े योगी जिसका नाम हर है और जो अपने साथ शुक्र तथा शनिचर नाम के शिष्य को लेकर बाग में ठहरे हुए हैं ना, इस कन्या के सच्चे पति हैं और आज से नहीं, युगों युगों से हैं। ये ब्रह्मा विष्णु के भी पिता हैं, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, उसका संहार करने वाले भी यही हैं। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे तुम्हारे अन्न आदि को उनकी माया द्वारा गुप्त हो गया है फिर से प्रकट कर देंगे, क्योंकि ये सब भोलेनाथ की लीला है, भोलेनाथ की माया है, वही समेट सकते हैं। ऐसा सुंदर बना देंगे कि इसे तुम देखते रह जाओगे।
उनकी बरात भी पलक मारते ही सज जाएगी और ब्रह्मा विष्णु देवता सेवक सम्मिलित होंगे। जब तुमने इस प्रकार सब लोगों को समझाया तब हिमाचल तथा अन्य लोगों ने अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त की और अपने लोग तत्पुरांत तुम तो अपने लोगों को चले गए और हिमाचल गिरजा के विवाह की तैयारी में दोबारा से लग गए। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। पीछे की वीडियो देखने के लिए लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो हमने देखा किस प्रकार भोलेनाथ ने सबको अपने मुंह में डाल दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।